जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से काइंड माइंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न के बारे में। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाया है, तीनों का जो प्लेलिस्ट है एक बना करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पे सवाल कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए इस तरह का सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह का सवाल देखते होंगे, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या इसका मेथड है, आइए समझते हैं। देखिए इसको हम 2-3 तरीक़ा से बना सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका होगा और ज़्यादा दिन तक आपको याद भी रहेगा तो वो एक्स वाला तरीका, यानी एक्स मानकर या ए बी मानकर। तो जनरली जितना भी स्टूडेंट लगभग एक्स ही मानता है, तो एक्स मान के बनाते हैं। देखिए दो संख्याओं का योग बोला गया है 46 है, तो सबसे पहले हम दो संख्या मान लेते हैं। माना कि पहला संख्या, देखिए यहाँ पे शब्द में भी लिख सकते हैं, इसे हम सिंबल दे देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड हो गया। ठीक है, माना कि पहली संख्या है x और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दो संख्या बोला गया दोनों संख्याओं का योग 46 है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के लिए वो कह रहा है, सवाल में वही कह रहा है x + y, ये बोल रहा है कि 46 है। चलो भाई हमने 46 कर दिया। अब कह रहा है तथा अंतर 14 है, यानी कि दोनों का अंतर जो है 14 है। तो चलिए x - y करते हैं, ये बोल रहा है कि 14 है, चलो हम 14 कर दिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन होगा। देखिए हमने x को माना है बड़ी संख्या, क्योंकि हम x में y घटाए हैं, इतना आपको याद रखना है। जब भी बड़ी संख्या अगर निकालने बोले तो x जो निकलेगा वो बड़ी संख्या होगा और y छोटी संख्या होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में हम इसको घटाए हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का 2 ट्रिक है, या तो आप x को थोड़ा सा लंबा खींच के लेके जाइएगा, या तो यहाँ पे देखिए अगर x + y मिले या x - y इस तरह से मिल जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ से यदि बड़ी संख्या बोले तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, और अगर छोटी संख्या बोले तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दीजिए। देखिए हमको बड़ी संख्या बोला है तो क्या करेंगे, 46 और 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 बाकी 1 4 1 5 1 6, ये 60 हो गया। इसमें 2 से भाग दे देंगे, ये कितना निकलेगा भाई, ये 30। तो ये 30 क्या निकल गया हमारा, बड़ी संख्या। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा ये निकला बड़ी संख्या। लेकिन अगर हमको छोटी संख्या बोला गया रहता तब क्या करते हैं, तो तब हम इन दोनों को घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या आएगा, देखिए 6 में 4 क्या बनेगा 2, और इधर 4 में 1 गया तो बनेगा 3। अब इसको हम 2 से भाग देते हैं तो 16 निकलेगा, 16 दूना 32। तो ये जो 16 निकला ये निकला हमारा छोटी संख्या। ठीक है, याद रहेगा ये निकलेगा छोटी संख्या। अब समझिए यहाँ पे, लेकिन इस तरह का मेथड हम तभी अपनाएंगे जब x + y और x - y इस तरह का सिंपल रूप में दिखेगा तब। कई बार इस समीकरण जो होता है वह इधर पूरा मतलब कि लंबा चौड़ा टाइप में रहता है, कहीं x 2x है कहीं क्या है, तो उस समय आपको इस तरह का मतलब बनाने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आइए इसका थोड़ा सा बेसिक विधि भी हम समझ लेते हैं। यदि इस तरह से रहे तो इस तरह भी बना लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि हॉल में जो है टाइम बहुत कम मिलता है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसी तरीक़े से डील करें, लेकिन बेसिक भी थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x + y है और x - y, तो y हमको प्लस माइनस में ऑलरेडी दिख रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। आप मान भी सकते हैं ये समीकरण 1 है और ये है 2। यहाँ क्या करेंगे, दोनों संख्या को दोनों समीकरण को जोड़ने पर लिख सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। मतलब कि बेसिक तरीक़ा से आपको समझाने के लिए, सिर्फ जैसे आप फेयर वेयर करें तो उसके लिए हम लिख दे रहे हैं। समझने के लिए आपको सिर्फ इतना काफ़ी है कि ये दोनों को जोड़ना है। अब देखिए जोड़ने में क्या होता है कि यहाँ पे नीचे जो होता है ये जो चिन्ह है ना, चिन्ह चेंज होता है, लेकिन जोड़ने में नहीं होता है, ये घटाने में होता है। अगर घटाने दोनों को घटाने का मन होता है तब यहाँ इसके सामने क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस के लिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या है, माइनस, माइनस के लिए यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाता है। लेकिन हम तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ने में माइनस हमको करना ही नहीं है, चेंज होगा ही नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी हमको प्लस माइनस में दिख रहा है, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। देखिए इसको हम काट दिए, और यहाँ पे x के आगे क्या है, 1, और x के आगे क्या है, कि यानी कि x खुद एक x तो है ना भाई, तो x कितना हो गया 2x, इन दोनों को जोड़ देंगे, x + x 2x हो गया, और इक्वल टू यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 2, और इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा 6 में, अच्छा सॉरी जोड़ रहे हैं ना, 6 4 10 का 0 बाकी 1 4 1 5 1 6, ये 60 हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये आएगा इधर, तो 60/2। ठीक है, और 2 से इसको काट दिए तो कितना निकलेगा 30, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 30। अब देखिए यहाँ पे x हम क्या माने थे, बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या माने थे, क्योंकि बड़ी संख्या में इसको घटाएं तो x का वैल्यू 30, और बोल रहा है कि बड़ी संख्या बताओ 30। यदि छोटी संख्या बोलता तो किसी समीकरण में रख देंगे, यानी कि यहाँ x का वैल्यू 30 है, या 30 यहाँ पे रख देंगे, 30 उधर जाएगा घट जाएगा तो 16 निकलेगा। यहाँ 16 हमारा छोटी संख्या निकल गया है, समझ गए। तो अगर हॉल में बैठे हैं तो कोशिश कीजिएगा जितना शॉर्ट तरीका से खींचे बेहतर होगा। तो x + y x - y सिंपल मेथड में, सिंपल फॉर्म में आपको
आपको दिख जाए ना तो आप सीधा इसी तरीक़ा से अपना लीजिए, सीधा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग बड़ी संख्या, दोनों को घटा के 2 से भाग तो छोटी संख्या। इतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत है नहीं, ये बेसिक था इसलिए हम आपको समझा दिए। आइए अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। इसी से मिलता जुलता 3 4 5 सवाल है, हम लेते हैं और बहुत आनंद आएगा आपको बनाने में। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, अगला सवाल क्या कहा गया है, दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 2 गुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बोला गया है 2 संख्या, तो सबसे पहले हम 2 संख्या मान लेते हैं 1 और 2, ये 2 संख्या हो गया, एक x मानते हैं एक y मानते हैं, ठीक है। बोला गया 2 संख्याओं का योग उसके अंतर का 2 गुना है। चलिए 2 संख्याओं का योग करते हैं, तो x प्लस वाई हम योग कर दिए, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं सॉल्यूशन लंबा जाएगा शायद, x प्लस वाई कर दिए, दोनों का योग कह रहा है, दोनों का योग उसके अंतर, चलिए x माइनस वाई भी कर दिए, अंतर का 2 गुना है, यानी कि अंतर में 2 गुना करेंगे तो ये अकेले उसके बराबर है, यही ना कह रहा है। 2 संख्याओं का योग उसके अंतर का 2 गुना है, यानी कि इसका अंतर का 2 गुना करेंगे तो उसका योग पूरेगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। यदि छोटी संख्या 10 है, अब यहाँ छोटी संख्या दे रखा है तो भाई x हम यहाँ पे बड़ी संख्या माने, छोटी संख्या 10, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम x प्लस y के जगह हम क्या रख देंगे 10y, हमारा छोटी संख्या है, और यहाँ पे x माइनस 10, ठीक है, और बटे का करेंगे इंटू का करेंगे 2, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो x प्लस 10 हो जाएगा और बराबर 2x माइनस 20 हो जाएगा। ये 2x इधर आएगा तो कितना बना देगा, यानी कि x माइनस 2x बराबर ये माइनस 20 है, ये इधर जाएगा तो माइनस 10, इसमें घट जाएगा तो माइनस x, इसमें दोनों जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, ये होगा 30, माइनस माइनस खत्म हो गया, x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 30। कह रहा है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो भाई बड़ी संख्या यही है, x का वैल्यू तो ये ऑलरेडी दे रखा है, x का मान हमको निकालना था, तो x का मान हमारा क्या आ गया 30, यही हो गया इसका आंसर। आइए अब अगले सवाल पे आते हैं। हर सवाल थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन मेथड सबका लगभग सेम होगा, ठीक है। कोशिश कीजिए आप खुद से बनाने का, यदि आपसे बन जाता है तो बहुत ही अच्छी वाली बात है। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और अगला सवाल है मेरा 3 नंबर सवाल। देखिए इसमें क्या कहा गया, 2 संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 680 दिया है, 137 दिया, तो बड़ा मान देखिए आपको घबराना नहीं है, जो जितना बड़ा होता है ना सवाल लगभग उतना ही छोटा होता है। देखिए मेथड सेम है, क्या कहा गया 2 संख्याओं का अंतर 137 है, तो हमारा भाई काम क्या है, सबसे पहले 2 संख्या मानना है, तो ये मानते पहला संख्या x, दूसरा हमने क्या मान लिया y। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर, तो चलो भाई हम अंतर कर दिए, कह रहा है ये 137 है, तो चलो 137 इसको कर दिए। कह रहा है यदि बड़ी संख्या 680 है, लो बड़ी संख्या इस बार दे दिया है, फिर उसमें छोटी संख्या था ना, ये इसमें बड़ी संख्या दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या 680, चलिए 680 हम यहाँ पे रख लिए, माइनस वाई और ये क्या हो गया 137, तो 137 हम यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे देखिए वाई का वैल्यू निकलेगा, पूछ भी वही रहा है कि तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये क्या करेंगे माइनस वाई को इधर रखेंगे, ये 137 इधर है, ये उधर जाएगा उठ के, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इधर आएगा, माइनस में 680 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाई और इधर अगर घटेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस होगा, घट जाएगा, 680 में कितना जाएगा 137 जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा, 5 दे दिया इसको तो 7, 4 3 7 हो गया, ये हो गया 5, 543। अभी देखिए 543 हो गया, चिन्ह दोनों का बराबर में कट जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, y का वैल्यू हमारा क्या निकल गया 543, ये हमारा सवाल का जो है आंसर हो जाएगा 543, समझ गए। तो चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। सवाल तो लगभग सेम मेथड है, जो जो थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग होते जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। आइए दोस्तों अब 4 नंबर सवाल पे देखिए, 4 नंबर सवाल क्या कहेगा, 2 संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। देखिए इसको कैसे सवाल बनाएंगे, फर्स्ट संख्या दूसरा संख्या, ये मानते हैं x, दूसरा हमने मान लिया y। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 15, जबकि उनके योग, अच्छा ये एक हो गया, अगला एक समीकरण ये हो गया। दूसरा देखिए क्या है, जबकि उनके योग का 11वां भाग, यानी कि दोनों का योग, तो x प्लस वाई इसका 11वां भाग, इसका 11वां भाग यानी 11 से भाग देने बोल रहे हैं, 11 का इसका 11वां भाग 5 है, यानी कि ये जो है टोटली 5 के बराबर है। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि संख्याएँ ज्ञात कीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 15 निकला, इसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 55। अब देखिए जो फर्स्ट नंबर सवाल बताए थे आपको, उसमें मेथड बताए थे ना, ये समीकरण 2 ही है, ठीक है, इसको थोड़े सिर्फ सॉल्व किए हैं, तो यहाँ से 2 हटा के हम 2 यहाँ लगा देते हैं। अब देखिए समीकरण उसी तरह हो गया ना, x माइनस वाई 15 और x प्लस वाई 55, यानी यहाँ माइनस और प्लस में दिख रहा है ना x और y,
तो सिंपल क्या करेंगे, यदि बड़ी संख्या बोलेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, छोटी बोलेगा तो घटा के भाग। तो चलिए हम सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 55 में 5 जोड़ेंगे 60 और 10 कितना हो गया 70। तो हमको बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ करके 70 में 2 से भाग, 35 दूना कितना हो जाता है 35 दूना 70। तो ये हमारा निकल गया क्या, अरे यार ये मलमल क्यों हो रहा है, ये देखिए 35 क्या निकाला हमारा बड़ी संख्या। अब हमको निकालना है छोटी संख्या, छोटी संख्या, क्योंकि दोनों संख्या यहाँ पूछ रहा है, संख्याएं ज्ञात की, यानी दोनों संख्या आपसे पूछा जा रहा है। छोटी संख्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो 55 में 5 पे ले जाएंगे तो 50 बचेगा, 10 और जाएगा तो कितना बचेगा 40। 40 में हम 2 से भाग दे देंगे, 2 से कटेगा तो कितना निकल गया, ये हमारा 20। ये 20 हमारा क्या निकला छोटी संख्या, और 35 क्या निकला बड़ी संख्या, है ना। कितना सिंपल है, बस मेथड जो है बता रहे हैं उसी तरीके से आपको बनाते ही जाना है। आइए अगले सवाल पे, फिर ये मलमल कर रहा है। आइए दोस्तों 5वां सवाल पे देखिए, कहा गया है कि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। ये देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। किसी धनात्मक संख्या यानी x, y, z कुछ भी मानेंगे वो तो धनात्मक ही है। जैसे आपके पास 5 अगर मान लेते हो तो धनात्मक है, 4 मानते हैं क्या है धनात्मक है, यानी कि उसमें माइनस नहीं लगा हुआ होना चाहिए, तो धनात्मक ही कहलाता है। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पे, चलिए भाई हम x मानते हैं वो संख्या है, x में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, यानी कि x के व्युत्क्रम, अच्छा x सिंपल क्या, x में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो क्या है सेम है, जैसे कि 5 में 1 से भाग दिए तो 5 ये तो 5 ही निकलेगा। लेकिन इसका व्युत्क्रम का दे तो क्या करेंगे, ये 1 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे चला जाएगा, तो ये 1/5, ये 5/1 का व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे अगर x का हमको व्युत्क्रम बोलेगा तो 1/x लिखेंगे, समझ गए। यहाँ पे /1 तो इसका तो कोई इसको तो शो नहीं करते हैं ना, तो यानी कि x का व्युत्क्रम अगर कर दे तो 1/x हो जाएगा। आइए इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि उसके व्युत्क्रम का, तो यानी कि 1/x का 75 गुना, यानी इसका 75 गुना हमें प्राप्त होता है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि घटाने पर उसके व्युत्क्रम का इतना प्राप्त, यानी दोनों को जब घटाएंगे तो इतना हमको प्राप्त होगा, ये कह रहा है सवाल में। तो यानी दोनों को बराबर करने की कह रहा है वो संख्या कौन सी भाई बताओ हमको। तो चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। x - 10 = कितना हो जाएगा, ये 75 बटे हो जाएगा x। अब देखिए x को क्या करते हैं कि x वाले को एक साइड रखते हैं और जो अचर माने उसको उधर कर देते हैं। तो x इसको इधर ले आएंगे तो -75/x हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा। इसको एलसीएम लेते हैं, ये x ये हो जाएगा x² और ये क्या होगा -75, इधर हो जाएगा 10। देखिए x² - 75 बराबर 10x हो जाएगा। अब इसको एक साइड लाते हैं सब टोटली को, चलिए इधर बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा x² और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -10x, और ये माइनस को इधर ही रखेंगे तो -75, ये क्या हो गया इधर 0 बचेगा, नहीं कुछ तो 0 बचा उधर। बार बार मलमल कर रहे हैं भाई, हम रात में इसको शूट कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कोशिश करेंगे सवेरे ही शूट करने का वीडियो, थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, चलिए कोई नहीं। देखिए ये हो गया गुणनखंड के रूप में आ गया, तो इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा, यानी कि 75 का यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इधर लेते हैं 75 का हम एलसीएम। देखिए 75 का एलसीएम लेंगे तो 5 से कटाते हैं 25 और 25, अच्छा 3 से कटेंगे ना, 3 से 25 और 5 से 25। देखिए यहाँ पे यानी कि क्या करना है, ये दोनों का गुना करने के बाद, यानी कि यहाँ इसको ये बीच वाले को तोड़ना होता है। देखिए यहाँ पे हम तोड़ते हैं, ये कितना हो गया 5 × 15 और 5, यानी 15 में 5 घटेगा तो 10 बच जाएगा। देखिए क्या करना है, यहाँ पे माइनस का 15x हम लेते हैं इसको, और उसके बाद प्लस का 5 लेते हैं ना, प्लस का 5x लेते हैं, और ये -75 इसी तरह रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये दोनों को जब हम गुना करेंगे तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, यानी कि -75x² कितना हो गया, ये दोनों को जब गुना करेंगे तो माइनस का कितना निकलेगा 75x² - 75x²। देखिए ये दोनों को गुना कीजिए, देखिए सेम पूरा है कि नहीं, 15 × 25 = 75, चिन्ह क्या रह जाएगा प्लस माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, तो -75 x के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा x², तो -15 × 25 = 75x² पूरा है ना। लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यानी कि -15 और प्लस 5x घटाते हैं तो क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे रह गया और घट के कितना हो गया 10x, टूट गया ना। इसी को गुणनखंड तोड़ने वाला बोला है, तो आप 10th में पढ़े होंगे बहुत बारीकी से। आइए अब इसको हम, यार फिर मलमल कर रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए x यहाँ पे आप कॉमन लेते हैं, ये यहाँ पे क्या बचेगा x और इधर बचेगा -15। यहाँ पे क्या करते हैं प्लस का 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x - 15 बचेगा है ना, यहाँ पे = 0। अब ब्रैकेट वाले को एक साइड कर लेते हैं, 15 = 0, ये इसका यानी कि इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी 0 है, तो x + 5 के लिए भी ये 0 आ जाएगा। x को इधर रखेंगे, 15 को उधर भेजेंगे, x का वैल्यू आ गया 15, और x को इधर रखेंगे, 5 को उधर भेजेंगे तो -5।
अब समझ में आपको आया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वह संख्या क्या होगा, तो यानी कि किसी धनात्मक संख्या के बारे में बोल रहा है। तो माइनस तो एक ऋणात्मक संख्या हो गया, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, धनात्मक वाला, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे 15 आएगा। समझ गए। आइए अब अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए क्या कहा गया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। यहाँ पे देखिए वर्गों का बोला गया है, कोई नहीं, सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। देखिए इसको देखिए कितना आसानी से सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि एगो संख्या हम मानते हैं x और एगो संख्या मानते हैं y। कह रहा है कि दोनों का वर्गों करो, यानी कि दोनों को पहले वर्ग करो। तो चलो भाई x स्क्वायर कर दिए, y स्क्वायर कर दिए। अब क्या करना है, कह रहा है कि उसका योग, चलो भाई योग कर दिए, कितना है 165, चलो 165 भी कर दी। अब कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स वाई पूछ रहा है, यानी कि बीच में क्या है एक्स वाई, यानी बीच में इंटू है, यानी कि एक्स वाई पूछ रहा है बराबर इतना, बराबर क्या होगा यदि उनका योग 23 है। यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है, ये देखिए x प्लस वाई का वैल्यू ये दे रखा है कितना भाई 23। अब देखिए क्या करेंगे, इसको नीचे ही लिख लेते हैं, बेहतर रहेगा। x प्लस वाई का वैल्यू क्या दे रखा है 23। देखिए x प्लस वाई का स्क्वायर, देखिए एक यहाँ पे आपको इस तरह का कई बार आता है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर x प्लस वाई यहाँ पे स्क्वायर यानी वर्ग के रूप में मिल रहा है, तो इधर क्या करेंगे, दोनों साइड आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब समझिए, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो x प्लस वाई, इसको हम होल स्क्वायर करते हैं, इधर करेंगे 23 का स्क्वायर, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होगा ना। और इधर करेंगे 23 का स्क्वायर, तो 23 गुना 23, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यहाँ 9, 6 6 12, 1 2 बाकी 1, और यहाँ 529 हो जाएगा। ये देखिए 529 हो गया। अब क्या कर रहा है, इतना का वैल्यू दे दिया है 165, चलो भाई हम यहाँ पे 165 रख लेते हैं, प्लस 2xy इज इक्वल टू 529। इसको उधर भेजते हैं, यानी कि इसमें घट जाएगा आके। तो देखिए इसको कहाँ पे बनाएं, इधर बनाते हैं। चलिए एक्स वाई तो पूछ रहा है, चलिए यहाँ पे हम इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पे बनाते हैं 2xy, इधर हम रखते हैं 2xy, 529 यहाँ, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 165 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2xy इधर रहेगा, घटेगा ये, यानी कि 529 में आपको घटाना है 165, तो यहाँ पे बचेगा 4, इसको पैंचा देगा बनेगा 12, 6 कहानी खत्म, इधर बनेगा 4, 4 में 1 गया 3, 364। अब ये 2 से इसको काटेंगे तो एक्स वाई लिख लेते हैं 364 बटे का 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, बचा कितना 6, 2 8 16, 2 दूना 4, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू क्या निकल गया मेरे भाई 182, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 182, यानी कि यही एक्स वाई वो पूछ रहा था, कह रहा था दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो लो भाई गुणनफल ज्ञात कर दिए। इस टाइप का अगर सवाल मिल जाए ना तो दोनों साइड क्या कीजिए, वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम निकाल दिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई बच जाता है और इसका मान तो हमको दे ही रखा है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। आइए दोस्तों 7 नंबर सवाल पे, और इस वीडियो का लास्ट सवाल है। देखिए कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल 93 है और अंतर यानी कि उनका जो घटाव है वो 28 है। कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताओ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला संख्या मान लेते हैं, चलो भाई लिख देते हैं, पहला संख्या x, दूसरा क्या मान लिए y। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो चलो भाई x इंटू वाई ये जो है 93 है, और क्या कर रहा है उसका अंतर यानी कि x माइनस वाई जो है वो कितना है 28 है। कहता है उनका व्युत्क्रम का अंतर कितना होगा। अच्छा देखिए व्युत्क्रम आपको पहले वाले सवाल में हम कराए थे, व्युत्क्रम यानी कि 1/x और इसका मतलब 1/y हो जाएगा। अब देखिए इस समय बड़ा आपको कौन दिख रहा है, x बड़ा है, यहाँ पे हम माने भी हैं x में से y को घटाएं तो x बड़ा है, y क्या है छोटा है। लेकिन इसको यदि हम बटे के रूप में लिख देंगे तो जो बड़ा जितना होता है ना वो उतना छोटा बन जाता है। जैसे आप यहाँ पे समझिए, यहाँ अगर एक संख्या हम 5 लेते हैं और एक 3 लेते हैं तो ये इसमें बड़ा आपको कौन दिख रहा है, 5 बड़ा है 3 छोटा है। लेकिन इसका अगर हम व्युत्क्रम कर देते हैं यानी 1/5 कर देते हैं और इसको 1/3 कर देते हैं, अब देखिए बड़ा कौन हो गया, ये 1/3 बड़ा हो गया और ये यहाँ पे छोटा हो गया। मतलब समझ रहे हैं, व्युत्क्रम करने के बाद ये बड़ा हो जा रहा है और ये छोटा हो जा रहा है, तो अब क्या करेंगे बड़ा में से छोटा घटाएंगे ना, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताओ। तो देखिए व्युत्क्रमों का अंतर क्या करेंगे, 1/y यहाँ पे करेंगे 1/y माइनस 1/x, ये हमसे पूछा जा रहा है। एलसीएम लेते हैं, यही तो हमको पूछ रहा है ना, एलसीएम लेते हैं, x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा xy, यही होगा ना। दोनों को गुना करेंगे या तो एक्स वाई लिख लो या वाई एक्स लिख लो। अब वाई से यहाँ पे भाग देंगे तो क्या बचेगा एक्स, एक्स यहाँ पे माइनस वाई, एक्स से भाग देंगे तो क्या बनेगा वाई, यही बनेगा ना। अब यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई हमको दे रखा है ये 28,
ये 28 हमको दे दिया है पहले से, और एक्स वाई यानी कि इंटू भी दे रखा है, दोनों का गुणनफल भी दे रखा है 13 पे। कितना सिंपल था, बस करना। यहाँ पे सिर्फ दिमाग लगाने वाला चीज़ यही है, यदि व्युत्क्रम हो जाता है ना, तो जो यहाँ पे बड़ा दिख रहा है ना वो यहाँ पे छोटा हो जाता है, जो छोटा पहले दिख रहा है तो वो यहाँ पे बड़ा हो जाता है। बस मेरे भाई इसी पे आपको पुट कर देना है और आपके सवाल का आंसर खट्टा से निकल जाएगा। ठीक है, खट्टा कह लो पट्टा कह लो। तो चलो भाई, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो आप लोग को, पिछला वीडियो जो है उसका लिंक हम प्लेलिस्ट का दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लग रहा है। उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा आप लोग। यदि जनरल कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, अपना एक नोट्स बनाइए, और जितने भी सवाल हम लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट्स लेते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।